नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय को देखते हुए क्या हमें मान लें कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि आए दिनों जिस तरह की न्यूज हमें देखने को मिल रही है उससे तो यही मालूम पड़ता है कि हम इंडियन भारतीय कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आज भारत में डिवोर्स रेट बढ़ रहा है और अपने पार्टनर को ओपन चीट किया जा रहा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का तो हिस्सा कभी नहीं था। पहले अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया और आज हमारी मेंटालिटी पर शासन कर रहे हैं। लोग वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर हर वो काम कर रहे हैं जिनसे उन्हें प्लेजर मिले, यानी अपनी पर्सनल खुशी के लिए आज लोगों का ड्रग लेना, नशा करना, क्लब जाना, वन नाइट स्टैंड करना आम बात हो गई है। आज इंडिया में ऐसी स्थिति हो गई है कि रोटी कपड़ा मकान और यहाँ तक कि भाषा भी हम अपनी यूज नहीं करते हैं। हिंदी बोलने में हमें शर्म आती है। खाने के नाम पर पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, कपड़े के नाम पर हिप्पी ड्रेस पहन लो और खुद को डिफेंड कर लो कि मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं। आज हिंदी बोलने में हमें शर्म आती है। 4-5 लोगों का ग्रुप है और अगर उनमें से कोई ज़्यादा हिंदी बोलता है या केवल हिंदी बोलता है तो लोग उसे जज करने लगते हैं कि ये तो गंवार होगा, बल्कि भाषा से और योग्यता से तो कोई संबंध ही नहीं है। आज सभी देश अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन एक हम इंडियन ही हैं जो हिंदी बोलने में शर्माते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये केवल बड़े बड़े शहरों का हाल है। अब तो गांव देहात में भी वेस्टर्न कल्चर देखने को मिल रहे हैं। गांव के लोग सिटी का लाइफ स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं और सिटी के लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा पूरा इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और इंडियन कल्चर फिल्मों और कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। फिर हमें फिल्मों में दिखाया जाएगा कि भारत की महिलाएं साड़ी पहनती थी, पुरुष धोती पहनते थे। मुझे नहीं लगता कि आज की जो जनरेशन है उन्हें ढंग से साड़ी या धोती पहनना आता भी होगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम साड़ी या धोती ही पहनो, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति का पहनावा क्या है। तभी तो तुम उसे अपने आने वाले जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करोगे और वो अपने आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को बताते रहेंगे, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति का अस्तित्व तो बचा रहेगा। 1 जनवरी को तो नया साल का सभी लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदू नववर्ष में नया साल कब पड़ता है? शायद आपको मालूम ना हो। हिंदू नववर्ष हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद तिथि को पड़ता है, जो इस साल बीते दिनों 30 मार्च को था। जिस तरह अंग्रेजी में महीनों का नाम है, उसी तरह हमारे हिंदी में भी महीनों का नाम कुछ इस प्रकार है, जो आपने कभी न कभी अपने घर पर किसी बड़े बुजुर्ग को कहते हुए सुना होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सीधे सीधे मेल नहीं खाते, इसलिए इन्हें याद करना कठिन हो जाता है। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हिंदी महीने का पौष माह पड़ता है और इसी तरह अंग्रेजी महीनों के साथ साथ हिंदी महीने भी चलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वैसे तो हिंदी महीनों का शुरुआत चैत्र यानी अप्रैल से होता है, लेकिन आसानी से समझने के लिए इसे जनवरी से कंपेयर करेंगे। जनवरी 2025 के कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें तो 1 जनवरी से 13 जनवरी तक हिंदी महीने का पौष माह पूर्ण हो जाएगा। फिर 14 जनवरी से 12 फरवरी तक हिंदी महीने का माघ माह पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह 13 फरवरी से 14 मार्च तक फाल्गुन माह पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह हिंदी महीना 30-30 दिन के क्रम में आगे बढ़ता है। हिंदी का हर महीना 30 दिनों का होता है, अंग्रेजी महीनों की तरह 28, 29, 30 या 31 दिनों का नहीं। हिंदी महीने को बेसिकली 15-15 दिनों के 2 पार्ट में बांटा गया है, जिन्हें पक्ष के नाम से भी जानते हैं। हिंदी महीने के पहले 15 दिनों को कृष्ण पक्ष और अंतिम 15 दिनों को शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। पहला 15 दिन जब पूरा होता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं और उस दिन चंद्रमा भी अपने पूर्ण गोल आकार में दिखाई देते हैं। और अंतिम का 15 दिन जब पूरा होता है तो उसे अमावस्या कहते हैं। इस दिन रात को घोर अंधेरा छाया रहता है। इसी दिन हिंदी महीने का 30वां दिन समाप्त होता है। हिंदी महीने की तारीख भी अंग्रेजी महीने से अलग होती है। जैसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे आज 1 तारीख है, तो वहीं हिंदी में हम बोलेंगे आज प्रतिपाद तिथि है। ये रहे हिंदी और अंग्रेजी तारीख के नाम। हिंदी तिथि में एक और कठिनाई हमें देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही दिन 2 तिथियां हमें देखने को मिल जाती हैं। ऐसा तब होता है जब एक तिथि सूर्योदय से पहले शुरू होकर अगले सूर्योदय तक जारी रहती है। इस स्थिति में तिथि को वृद्धि या उदया तिथि कहा जाता है। हिंदी कैलेंडर में तिथियां चंद्रमा की स्थिति के अनुसार निर्धारित होती हैं। जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री का कोण बनाता है तो एक तिथि समाप्त हो जाती है और दूसरी तिथि शुरू हो जाती है। यानी एक बात तो क्लियर है, हिंदी कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार चलते हैं, इसलिए शायद हिंदी कैलेंडर इतना कठिन होता है और हम इंडियन इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। वेस्टर्न कल्चर चीजों को आसान बनाती है, तत्काल के फायदे दिखाती है, लेकिन दूर के घाटे को नहीं दिखाती। अगर ध्यान से देखें तो जो चीजें करने में हमें वर्तमान में सुख मिलता है, आजादी महसूस होती है, वही चीजें भविष्य में हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति समय बचाने और टेस्ट के लिए पिज्जा बर्गर और ऐसे ही फास्ट फूड खाता है तो प्रेजेंट में तो उसे काफी मजा आएगा, लेकिन आगे चलकर वही चीजें उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वैसे ही वेस्टर्न कल्चर में एक चीज और कॉमन है, वहाँ पर बच्चे 18 साल के होते ही अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं और अपनी अलग फैमिली बनाते हैं और फिर उनके बच्चे भी वैसा ही करते हैं।
जो प्रेजेंट में तो दोनों को अच्छा लगता है, आज़ादी मिलती है, वहीं बुढ़ापे में माता पिता के लिए कोई सहारा नहीं रहता, वे अकेले रह जाते हैं। और ऐसे ही कुछ केस हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। हम धीरे धीरे वेस्टर्न की चीज़ों को अपना रहे हैं और इंडियन कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। और इन सब का कारण है सोशल मीडिया। जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वही अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करते हैं और वेस्टर्न कल्चर का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी हो, हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप इंडिया के किसी भी कोने से हों, वहाँ के लोकल खान पान, त्योहार और पहनावे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो उसे सोशल मीडिया पर प्रमोट करना चाहिए। आप कहीं से हों, अपनी भाषा को प्रेजेंट करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आप ही अपनी चीज़ों में कमियां ढूंढोगे तो दूसरों को तो और मौका मिल जाएगा।